Hello students, so today we will start the new chapter. The name of the chapter is Introductions. What, where, how and when. Let's begin the chapter. Chapter 1, Introduction. What, where, how and when. Learning objectives. In this chapter we are going to know about what is history, time frame under study, reasons for the movement of people, literary sources, why do we study history, geographical framework, various sources of history and archaeological sources. Let's warm up. Have you ever seen old coins, maps, objects, or old family albums? Do they give us any information? How can we use these objects to know more about our past? तो जैसे हम अपनी फैमिली की पुरानी कोई एल्बम्स देखते हैं या मैप्स देखते हैं पुराने या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? हमें कुछ चीज़ों के बारे में हिस्ट्री पता लगती है अपनी, तो हम अपने पास्ट को और अच्छे से जान पाते हैं। Let's start. What is history? History क्या होती है? History is the study of events that happened in the past in the sequence of their occurrence. History होता है events की study. कि जो भी events होते हैं उनको हमें पढ़ना होता है. That happened in the past in the sequence. कि किस sequence में कौन सा incident पहले हुआ, कौन सा event कब हुआ, उसके accordingly हम एक sequence में उसको जान सकते हैं. It tells us about how early humans lived and progressed over thousands of years. History also studies how our past affects the way we live now. ये हमें हिस्ट्री हमें बताती है कि कैसे पहले अर्ली ह्यूमंस थे, फिर धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करा, उन्होंने प्रोग्रेस करते वो आगे बढ़े. हिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि कैसे हमारी पास्ट की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आज की लाइफ को अफेक्ट करती हैं. Why do we study history? हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? History is important as it helps us understand how human beings have evolved over a period of time. हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि कितना इवोल्यूशन हुआ है, कैसे चेंजेस आए हैं, कितने चेंजेस आए हैं, वो हमें कैसे पता लगेंगे? हिस्ट्री से पता लगेगा. It tells us how humans discovered and invented various things. Like for example, how humans evolved from living in caves to reaching the home. ये हिस्ट्री हमें बताती है कि कैसे ह्यूमंस ने डिस्कवर्ड करा एंड इन्वेंट करा बहुत सारी चीजों को. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कैसे ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम लिविंग इन, कैसे पहले के लोग जो होते थे जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, अब सबके पास प्रॉपर घर है. ठीक है, और अब इवन घर तो क्या, अब तो लोग स्पेस में जा रहे हैं, मून में जा रहे हैं. इट टेल्स अस हाउ कल्चरल, सोशल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट टुक प्लेस. कैसे कैसे हर चीज में डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, कैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है. It tells us how people explored the world by traveling over thousands of kilometers on land and on water without any maps or navigational tools. ये हमें बताता है कैसे people explore करते हैं the world, कैसे लोगों ने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करा, दूर दूर तक ट्रैवल किया, ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल के बाद एक्सप्लोर की बहुत सारी चीजें, लैंड, वाटर, बिना किसी मैप्स और नेविगेशनल टूल्स के. History helps us learn from the mistakes of the past and allows us to take better decisions. हिस्ट्री हमें हेल्प करती है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जिसकी वजह से कोई नुकसान उठाना पड़ा, तो वो हम आगे ना करें, तो हम अपनी मिस्टेक से सीख सकें. So in a nutshell, it tells us how we have reached our current state, which helps us to understand ourselves, our society and our surroundings better. तो हमें, अगर हम इन शॉर्ट इस चीज को बात करें, तो हिस्ट्री हमारी हेल्प करती है कि कैसे आज हम जिस करंट स्टेट में हैं, जितना डेवलपमेंट हो चुका है हमारे कंट्री में, तो वो हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है कि हम समझ पाए अपनी सोसाइटी, अपनी सराउंडिंग्स को और अच्छे से जान पाए. फैक्ट 5. Herodotus of Halicarnassus was a Greek historian who lived in the 5th century BC. He is regarded as the father of history in Western culture. So Herodotus, he is from Halicarnassus. ये एक ग्रीक हिस्टोरियन थे. जो हिस्टोरियन होता है, वन हु स्टडीज हिस्ट्री, तो हिस्ट्री चीजों, पुरानी पुरानी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं. तो वो 5th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं, तब थे वो. तो वो फादर ऑफ हिस्ट्री उन्हें कहा जाता है वेस्टर्न कल्चर में. टाइम फ्रेम अंडर स्टडी. अब
अर्थ वॉज फॉर्म्ड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अर्थ तो बहुत ही बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले बनी है। लाइफ केम इनटू बीइंग इन वेरियस फॉर्म स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब धीरे धीरे, जब अर्थ बनने के बाद तुरंत तो उस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, धीरे धीरे जब उसमें लिविंग बींग्स हो गए, लाइफ एग्जिस्ट करने लगी अलग अलग फॉर्म्स में, धीरे धीरे ग्रेजुअली। साइंटिस्ट बिलीव that humans came into existence about 2 lakh years ago based on the remains and science they have found. तो जितना उन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं या जितने भी हमारे हिस्ट्री हिस्टोरियंस होते हैं जो पढ़ते हैं इन चीजों को, साइंटिस्ट जो हमारे हैं वो मानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कम से कम भी 2 लाख साल पहले से। वो उन्होंने किससे अंदाजा लगाया, किन चीजों से पता लगाया, जो रिमेन्स बचे हुए और कुछ साइंस जो उनको मिले, उन सब पे रिसर्च की गई, तब पता लगाया गया। They believe it took humans several thousand years to go from living in caves to be living in settlements and towns. उसके बाद भी अर्ली मैन्स थे, तब लोग जंगल में गुफाओं में रहा करते थे, तो बहुत टाइम लगा, बहुत हजारों साल लगे कि वो केव्स में रहते रहते अब सब प्रॉपर हाउस में रहते। The study of history is therefore divided into 3 periods. The ancient history. अब 3 पीरियड में हिस्ट्री की जो पढ़ाई हुई, हिस्ट्री को जो जाना गया, उसको 3 पीरियड में एंशियंट हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया। द मिडीवल हिस्ट्री है, द मॉडर्न हिस्ट्री एंड द एंशियंट हिस्ट्री। तो 3 पीरियड्स थे, एंशियंट पुराना, मिडीवल हो गया बीच का, और अब हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। These periods are not standard across the world, but most of the world has accepted this division of history. इनको हम एक स्टैंडर्ड तो नहीं मान सकते, दे आर नॉट स्टैंडर्ड कि हम जो सेट कर दिया वही है, बट ज्यादातर जो वर्ल्ड है उसने इसको डिवीजन ऑफ हिस्ट्री मान लिया है। इन दिस क्लास यू शैल बी स्टडीइंग अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस क्लास में आप इसके बारे में पढ़ोगे, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या रही थी। इन द एंशियंट हिस्ट्री वी स्टडी द टाइम बिटवीन 5 lakh BC to 800 AD. BC and AD, they are terms used to measure time. Ancient history में हम पढ़ते हैं टाइम किसके बीच में, 5 लाख BC से लेके 800 AD तक। BC और AD हम ये टर्म्स यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ। तो हम ये वर्ड्स को यूज करते हैं टाइम बताने के लिए कि इसमें से इतने टाइम में ऐसा हुआ था। The birth of Jesus Christ is taken as reference point from where historians count it. तो जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था उसको बेस मान के, उसको स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं, माना हुआ है लोगों ने, तो एक रेफरेंस रख के उससे देखते हैं, हिस्टोरियंस डेट को काउंट करते हैं कि जो भी हुआ वो उससे पहले हुआ या उसके बाद हुआ। All dates before the birth of Christ are counted backwards and are denoted by the letter BC before Christ. तो जितने भी इवेंट उनके बर्थ से पहले हुए उनको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, उनके बर्थ से पहले वाली चीजों। Like for example, 3000 BC means 3000 years before the Christ was born. जब जीसस क्राइस्ट पैदा नहीं हुए थे, उनके पैदा होने से 3000 साल पहले ये काम हुआ था या पहले ये चीज हुई। Dates after the birth of Christ is denoted by the letters AD, that is Anno Domini, which means the year of the Lord. तो उनके बर्थ के बाद इन डेट्स को लेटर AD से डिनोट किया जाता है। इसका मीनिंग होता है Anno Domini, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो ये ईयर्स जो होते हैं ये आगे काउंट करे जाते हैं। As it is shown here, the timeline 2000 BC, 1000 BC, 1000 CE and then 2000 BC. अब nowadays historians prefer to use term BC यूज करने लगे हैं and C instead of BC और AD की जगह। BC स्टैंड करता है बिफोर कॉमन एरा और CE स्टैंड करता है कॉमन एरा। ये दो हम यूज करते हैं। हिस्टोरियंस ने अब BC और AD को हटाकर BCE और CE यूज करा है। To arrange historical events in a chronological order, historians refers to the time. तो हिस्टोरिकल इवेंट्स की हिस्ट्री में हमारे जो जो इवेंट्स हुए, कोई वॉर हुआ या कोई भी किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट हुई, तो वो सब चीजें इंसिडेंट्स हुए, उनको अरेंज करते हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसको टाइमलाइन ये बनी हुई है, उसको कहते हैं, रेफर करते हैं। To calculate the difference between dates in BC and C, we add both the years. क्या करते हैं, अगर उन्हें कैलकुलेट करना है डिफरेंस
BC और C की डेट्स के बीच में, तो वो दोनों ईयर्स को ऐड करके इट टेल्स अस हाउ मेनी ईयर्स वर देयर बिटवीन दीज 2 ईयर्स, कि कितने साल इन दोनों के। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट अस प्रिज्यूम एन इंसिडेंट अकर्ड इन 1500 BC में कोई इंसिडेंट हुआ, एंड एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ 1200 CE में। अगर हमें कैलकुलेट करना है द टाइम व्हेन दैट इवेंट रिपीटेड, तो वी हैव टू सिंपली ऐड करेंगे 1500 BCE का और 1200 CE का, इन दोनों को ऐड कर देंगे, एंड वी नो दैट इंसिडेंट अकर्ड 100 years अपार्ट। तो इन दोनों को ऐड करके हमें पता लग जाए। Geographical framework. The geographical location of a place has a huge impact on its history. अब जो geographical location है place का, उसका history पर बहुत ही huge impact है. Factors such as type of land, soil, availability of water, climate affect human settlements. तो geographical location जो है place की, उसका impact history पर कैसे पड़ा? कुछ ऐसे factors है जैसे कि climate हो गया, land हो गया, soil हो गया, तो ये ह्यूमन सेटलमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। जनरली पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर एनवायरनमेंट इज फेवरेबल फॉर लिविंग। तो लोग प्रेफर करते हैं वहां पर रहना, वहां पर एनवायरनमेंट फेवरेबल, हम वही जगह पर रहेंगे ना जहां पर हमें ना ज्यादा गर्मी मिलेगी ना ज्यादा ठंड मिलेगी, हमें खाने पीने की चीजें मिलेगी, शेल्टर मिलेगा, तो जो चीजें कंडीशंस हमारे फेवर में होंगी हम वहां रहना पसंद करते हैं। तो इन इंडिया ह्यूमंस फर्स्ट सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ 3 बिग रिवर्स के पास सेटल हुआ था, द इंडस, Ganga and Brahmaputra. Mighty kingdoms like Magध emerged in the Indo-Gangetic plain. फिर किंगडम उस टाइम पे राज किसका था, किसका महल? इंडो-गैंगटिक प्लेन में सेटलमेंट हुई थी मगध। तो दे सेटल्ड इन दीज एरियाज। तो उस टाइम में जो मगध का रूलर था वो लोग सेटल हुए थे इन एरियाज में ड्यू टू कुछ एडवांटेजेस की वजह से। वहां का लैंड फर्टाइल था, वहां का क्लाइमेट अच्छा था, रिवर्स सर्व्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी सर्व हो रहा था, और नियर बाय सोर्स ऑफ वाटर उनकी नीड्स पूरा कर रहा था। तो वो सारे फेवरेबल कंडीशंस थी, इसलिए वो लोग वहां पर सेटल हुए। हिमालयस इन द नॉर्थ सेपरेट करता है इंडिया को फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड विंड्स। अब उसी सेम टाइम पे इट पासेस इन द माउंटेन्स, जो पासेस है द माउंटेन्स अलाउड मूवमेंट ऑफ पीपल स्पेशली द ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ कल्चर। साउथ में जो लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया ने अलाउड करा ट्रेड विद रोम के साथ। साउथ इंडिया, साउथ साइड में जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडिया की, उसने ट्रेड अलाउ किया रोम के साथ ताकि वो फ्लरिश कर सके। Thus, oceans also helped in exchange of goods, एक्सचेंज करने में हेल्प करना, religious and cultural ideas. So exchange of goods and ideas slowly led to the development of civilization. गुड्स का एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और आइडियाज, धीरे धीरे ये सब चीजें जब एक्सचेंज हुई तो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, तरह से टाउन्स डेवलप हुए, सिटीज डेवलप हुई। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे डेवलप इनटू अ ह्यूज किंगडम्स, और बड़े बड़े महल बन गए। One time you have to name the 3 periods in which the study of history divided ancient, medieval and modern. फिर what is taken as reference point from historians count dates? तो पहले हम AD और BC लेते थे, अब हम BC and CE लेते हैं। What do you understand by BC and CE? तो ये civilization era लेते हैं before and that is civilization era. What is the time period? Ancient history का time period आपको बताना है। An incident occurred in 1958 BC. हमें कैलकुलेट करना है how many years before did the event occur. Reasons for the movement of people. तो लोगों की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का रीजन क्या है? People move from place to place for various reasons. बहुत कारण हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का। Following reasons can be attributed to movement of people. जैसे people moved in a search of food, खाने के लिए ट्रैवल करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, वो माइग्रेट करते हैं खाने के लिए विंटर्स में, समर में, अलग अलग जगहों पर। इसी तरीके से लोगों ने भी माइग्रेट किया। पीपल मूव्ड इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, फेमाइन्स आ गई, घर बार उनका सब खत्म हो गया तो दूसरी जगह पे सेटल होने की धीरे धीरे कोशिश करी। रिलीजियस लीडर्स मूव टू स्प्रेड देयर टीचिंग्स। कुछ ऐसे रिलीजियस लीडर्स होते हैं जो गुरु हो गए, सेंट्स हो गए,
वो अलग अलग जगहों पे जाके अपनी टीचिंग्स देने के लिए जाते हैं। ट्रेडर्स मूव टू सेल देयर गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस, जो ट्रेडर होते हैं वो अपने गुड्स बेचने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। किंग्स सेंड देयर आर्मीज टू कॉन्कर लैंड, अब राजा क्या करते हैं, राजा चाहते हैं जगह जगहों पर अपना राज करने के लिए अपने आर्मीज को भेजते हैं। पीपल ट्रैवल टू डिस्कवर न्यू लैंड्स, लोग ट्रैवल करते हैं नई जगहों को देखने के लिए, नए प्रॉपर्टी को देखने के लिए, नया कल्चर, नई चीजें सेटअप करने के लिए। ऑल दिस हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड मिक्सिंग ऑफ पीपल एंड कल्चर। इसी तरीके से जब एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जाते हैं तो कल्चर मिक्सअप होता है, एक कल्चर के लोग दूसरी जगह पे जाते हैं, ट्रेडिशंस, कल्चर, फेस्टिवल सब चेंजेस होते हैं। वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज हैं। Historians have to use evidence or clues to write history and give us a complete picture of the past. अब historians को क्या करना पड़ता है, एविडेंस चाहिए होते हैं। कोई भी एविडेंस मिलेगा तभी तो कोई सुराग मिलेगा, कोई क्ल्यू मिलेगा तभी तो वो हिस्ट्री लिखेंगे, तभी उनके बारे में वो आगे रिसर्च करेंगे ताकि वो हमें कंप्लीट पिक्चर दे सके। कोई भी इंसिडेंट अगर होता है तो उस इंसिडेंट को कंप्लीट जब तक हम नहीं जान लेते कि उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है तो आप आज रिजल्ट कैसे निकालोगे। तो हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डू दे गेट दीज क्लूज एंड एविडेंस फ्रॉम, तो आपने कभी ये सोचा है कि ये क्लूज, ये एविडेंस कहाँ से मिले। देयर आर सेवरल सोर्सेज फ्रॉम विच वी मे गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, बहुत सारे सोर्सेज है जिससे हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। द टू मेन टाइप्स of source materials are literary sources and archaeological. Literary sources क्या होते हैं? Literary sources refers to any written account. जैसे ये कोई लिखी हुई चीज हमें मिल जाती है जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट, उसी तरीके से पुरानी किताबें, पुराना लिखा हुआ कोई ग्रंथ, तो बहुत सारी चीजें हमें, पुराने वेद, ये सब चीजें मिलती है। फिर उनके ऊपर जाना जाता है कितना पुराना है ये पेपर, कितना पुराना होगा, तो उससे आइडिया लगाया जाता है कि ये चीज कब लिखी गई होगी। Long ago, paper was not used. Books were written on palm leaves or on the bark of the birch tree. अब बहुत ही पहले की बात है, पेपर नहीं होते थे तो पत्तों पर लिखा जाता था या फिर बार्क, जो छाल होती है पेड़ों की, बर्च ट्री की, उसके ऊपर लिखा जाता था। लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड रिलीजियस बुक्स, अब लिटरेरी वर्क्स में रिलीजियस बुक्स आती है, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में, और राइटिंग्स, केव्स पर, केव की वॉल्स पर लिखी हुई चीजें, दीवारों पर, स्टोन के टेबल्स, तो ये सब चीजें टेल अस अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस ड्यूरिंग द टाइम में वो लिखी जाती है। मोस्ट एंशिएंट बुक्स फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, दे वर रिटन इन संस्कृत में लिखी जाती है, पाली और प्राकृत। तमिल वाज मेनली यूज्ड इन साउथ इंडिया, और तमिल जो है वो मेनली हम यूज करते हैं साउथ इंडिया। सेवरल लिटरेरी सोर्सेज फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड वर रिटन in scripts that are no longer used and are therefore unknown to us. बहुत सारी लिटरेरी सोर्सेज होते हैं एंशियंट पीरियड से जो लिखे जाते हैं स्क्रिप्ट्स में, जिनको हम नो लॉन्गर हम यूज नहीं करते हैं एंड देयरफॉर हमें पता नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल द हड़प्पन्स यूज्ड अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट व्हिच हिस्टोरियंस हैव नॉट येट बीन एबल टू डिसिफर। अब हड़प्पन्स ने क्या करा, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखी जो हिस्टोरियंस को अभी तक एबल टू उसको नहीं एक्सप्लेन या समझ पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं के बारे में जानना। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑब्जेक्ट्स होते हैं फ्रॉम द पास्ट, ये भी पास्ट से मिलते हैं। कॉइन्स हो गए जैसे पुराने सिक्के, दीज कुड बी रूइंस ऑफ बिल्डिंग्स, पीसेस ऑफ पॉटरी, टूल्स, कॉइन्स, ज्वेलरी। मतलब जैसे कि कोई पुरानी बिल्डिंग निकलती है, कोई पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा, कोई आपको पीस मिल जाते हैं किसी भी पॉटरी, टूल्स के, कॉइन्स हो गया, या कोई ज्वेलरी पुरानी, तो इन चीजों से भी ये लोग रिसर्च करके, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, ये देखते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है। These objects reveal the level of development of society, और उसको देखने के बाद हमें पता चलता है कि कितना डेवलपमेंट आज के टाइम में हो चुका है। एंड द एक्सपर्टीज ऑफ क्राफ्ट्समैन ऑफ दैट टाइम, कि उस टाइम पे लोग भी कितने अच्छे कलाकार थे, तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई गई थी। देन कौन कौन सी चीजें होती है? कॉइन्स, दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी ऑफ किंगडम्स एंड द reigning kings. The study of coins is called numismatic. अब कॉइन्स हो गए, अब कितने पुराने कॉइन्स होते हैं, सिक्के आज भी यही है, कहीं मिल जाते हैं, म्यूजियम्स में भी होते हैं।
तो वो हमें इंफॉर्मेशन बताते हैं कि उस टाइम पे जैसे कोई रूलर है, कोई रूलर रहा होगा तो उसने अपने बनवाए, उसके हो गए। इकोनॉमी ऑफ किंगडम्स के कितने किंगडम्स रह गए, कितने किंग्स की निशानियां थी। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन्स के थ्रू चीजों के बारे में पता करता है और जो कॉइन्स को स्टडी करता है उसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। फिर आता है मॉन्यूमेंट्स। मच ऑफ आवर इंफॉर्मेशन अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल दे आर ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अब बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हमें किसकी हेल्प से मिलती है? मॉन्यूमेंट्स। Inscriptions. These are records engraved on pillars, stone walls and clay tablets. ये रिकॉर्ड्स होते हैं जो मॉन्यूमेंट्स, मतलब जो मॉन्यूमेंट्स पुराने बने हुए हैं और उन पे कैसे कारीगरी की गई है, किस कौन सी आर्ट उस पर करी गई है, कौन सा पत्थर यूज किया गया है, तो ये सब चीजों का पता लगाया जाता है। स्क्राइब्स कार्व देयर राइटिंग्स ऑनटू stone surface using chisels and hammers. They usually give details of battles won or instructions from the ruler to the common people. Study of inscriptions is called epigraphy. अब दीवारों पर जो कारीगरी करी गई, जो आर्ट करी गई, उसमें कुछ लिखा भी गया, तो उस चीजों के बारे में जो पढ़ाई करता है, उसको जानता है, उस पर रिसर्च करता है, उसे एपिग्राफी, उसकी स्टडी को, जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं फिर उस लैंग्वेज को चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है, that inscription is known as epigraphy. Then artifacts. These include pottery, seals, ornaments, tools, weapons, etc. So seals and pottery provide करता है information about the trade links between the places. Through tools, weapons, and ornaments, we learn about the lifestyle of people who lived during that time. आर्टिफैक्ट्स होते हैं, इंक्लूड करते हैं हमारी पॉटरी, सील्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स। सील्स और पॉटरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट दी ट्रेड लिंक्स, लोगों के ट्रेड आपस में कितना लिंक है। थ्रू टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स की हेल्प से हम लोगों के लाइफस्टाइल को जान पाते हैं कि हु लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम, कि कौन कितना उस टाइम पे रहा, किसका रूल था, कैसे ये सब किया। Archaeological objects are usually found during excavations at historical sites. तो ये आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये कहाँ पर कैसे मिलते हैं? एक्सकवेशन, जब खुदाई, माइनिंग के थ्रू भी मिल जाते हैं। तो बहुत सारे अंदर खुदाई होती है, डिगिंग के थ्रू कुछ चीजें कई हिस्टोरिकल साइट्स में जाके पता लगती हैं। Experts known as archaeologists study such objects. They give us a lot of information such as the time period they belong to and how people lived at that time. तो फिर ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये पूरी स्टडी करते हैं, ये चीज कितनी पुरानी है, उस टाइम पे वहां पे किसका रूल होगा, कौन सी लैंग्वेज में ये चीज लिखी गई है, तो कैसा क्या हिस्ट्री रही होगी पीछे, तो वो सारा उसका स्टडी करते हैं। They even study grains, plant remains and bones of animals found at excavated sites. अब जो साइट्स कई बार खराब हो जाती हैं, जहाँ कोई नहीं रह रहा होता, सालों से बंद होती हैं, खराब होती हैं, दोबारा से उनको रेनोवेट किया जाता है, तो उस टाइम पे जब उसको पहले रिसर्च होती है उसके ऊपर पूरी पुरानी जगहों पे, तो वहां पर ये लोग जाते हैं कि अगर इवन वहां पर प्लांट का रिमेन्स भी कुछ पड़े होते हैं या फिर कोई एनिमल्स की हड्डियां होती है, तो वो उसको भी देखकर पता लगाते हैं कि ये कितनी पुरानी है। These can provide further details about the food, livelihood, religious benefits of the people of those times. तो फिर इन चीजों की हेल्प से वो क्या करते हैं, कितने लोग उस टाइम क्या खाते थे, कैसे उनकी लिविंग थी, क्या लोगों की बिलीफ थी, जो वहां पर चीजें लिखी हुई होती थी, वहां स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ते थे, उसको लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के बाद सब चीजें पता लगाते हैं कि कैसे वो रहन सहन था लोगों का, क्या वो बात कर, वो भाषा क्या थी उनकी, वो सब चीजें। Glossary. Historians, person who studies writes about the past. Numismatics, the study of coins. Epigraphy, the study of inscriptions. Quick review. History is a systematic study of past events. To understand the present, we need to study and understand the past. To arrange historical events in a chronological order, historians refers to a timeline. Historians have to use evidence or clues to write history and give us a complete picture of the past. The two main types of source material are literary sources and archaeological. Literary sources refers to any written account, and archaeological sources are objects from the past like pots, coins, seals, etc. They are found during. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it and do the exercises. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care.